तो ये कोशिश और साजिश है कि गुस्से में आकर रिटेलिएशन हो और फिर इनका जो खून इनको लग गया है शासन प्रशासन के द्वारा उसका जस्टिफिकेशन हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा बहुत ख़तरनाक दौर में 2024 में हम हैं, जहाँ इंडियन स्टेट कुछ नहीं कर रहा है, जहाँ तमाम आप देखिए कि जो न्यायपालिकाएं हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक है कि लोगों को कहाँ से जस्टिस मिलेगा, लोग कहाँ जाएंगे। पर लोग तो जाएंगे, भीड़ जो आक्रोशित होकर ढहाने की नीयत से निकल रही है, नहीं लगता कि क्या फिर से बाबरी को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए बाबरी तो अब क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाबरी से तो आगे बढ़ गया। बाबरी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। मेरा ये कहना है कि ये अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए और बेसिकली मुसलमानों को डी फ्रेंचाइज करने के लिए, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हेमंत विश्व शर्मा है, कि ये बता रहे हैं कि हम नागरिक ही नहीं रहने देंगे आपको, हम आपकी वोट आप कैसे डालेंगे, जो आरएसएस का पुराना एजेंडा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो कई मिशंस उसमें चल रहे होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुसलमानों के अंदर खौफ और ये कहना कि आप 2M दर्जे के नागरिक हैं, आपको इसी तरह से रहना है, ये एक सबक सिखाने की और अपनी राजनीति भड़काने की बुनियादी तौर पे जो साजिश है, उसी के नमूने दिखाई देते हैं कि लखनऊ में अकबरपुर आप गिरा देते हैं, वहाँ बुलडोज़र चला देते हैं, वहाँ नहीं रुकते हैं। यहाँ पर विपक्ष को करना यही होगा कि उसको सड़क पर आना होगा। और 2024 का चुनाव इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज भी है कि अगर आप जनता तक जाते हैं तो जनता आप पर भरोसा करती है, और अगर आप नफरती ब्रिगेड के आगे डर जाते हैं तो कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं। पर सवाल यही है कि जो केंद्र में विपक्ष में है, वो अपने स्टेट में, जिन स्टेट की अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ वो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार चला रही है, उनके राज्य में भी ये सारे, मैं वही कह रही हूँ ना कि इस समय दिक्कत यही है, मैंने यही बात भी रखी है कि जो राइट विंग नरेटिव है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व नरेटिव है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि एक बच्चे को स्कूल से बिरयानी लाने पर बाहर निकाल दिया जाता है। और आप देखिए इस पर हंगामा पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनाती हैं, जो विपक्ष का काम है। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल सर्कुलर जारी कर देते हैं कि आप अंडा और ये नहीं ला सकते हैं, यानी ये आप हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ना। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नर्मदा के किनारे जितने तीर्थ स्थल है वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नरेटिव फिक्स कर रहे हैं कि नॉनवेज सिर्फ मुसलमान खाते हैं, जो कि गलत है, जो कि 100% गलत है। यही जो बीजेपी के लीडर्स हैं जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कहते हैं कि बीफ हम खाते हैं। तो आप देखिए कि ये जो एक, इसे कौन काउंटर करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, लगातार बोलना ही पड़ेगा ना, तभी नैरेटिव का काउंटर होगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस लीडरशिप को भी ज़मीन पर उतर के जो बुलडोजर इनजस्टिस है, ये जो भीड़ मोबोक्रेसी है, इसके खिलाफ बोलना और एक्टिव उतरना ज़रूरी है। मैम, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि मंदिर के कारण अगर आपका घर तोड़ा गया है तो भी सही है, आपको हिंदू होने के कारण इसको जो है करना चाहिए क्योंकि बाकी विश्व में मुस्लिम देश हैं। देखिए मेरा मानना है कि जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक है, मुसलमानों से नफ़रत, ईसाइयों से नफ़रत, दलितों से नफ़रत। ठीक है, तो ये एक नैरेटिव है जो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप जितना भी बोलिए उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। उससे आप कह दीजिए कि नहीं हिंदुओं का भी मंदिर तोड़ना चाहिए, सवाल है कहाँ टूट रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं तो हर बार पूछती हूँ ना, राम रहीम पे चला के दिखाओ, बागपत में तो बैठा हुआ है, वो तो आरोपी भी नहीं है, वो तो रेपिस्ट है, दोषी है, लेकिन नहीं चलेगा। आनंद मिश्रा की सर मैम हत्या होती है और अनिल कौशिक जो करता है, ये कहता है कि अगर मेरे हाथों कोई मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन मेरे मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए मैं वही कह रही हूँ कि ये खून लगा दिया है नफ़रत का, और भीड़ को ये पता है कि उसका कुछ बिगड़ना नहीं, और किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाएगा, किसी यादव का इनकाउंटर हो जाएगा, किसी मुसलमान को। हमें डर लगता है बतौर मीडिया कर्मी, मुझे डर लगता है आज की तारीख में कहीं कोई रेप हो, कहीं कोई इंसिडेंट हो, कि कहीं रेपिस्ट मुसलमान ना हो। रेप रिलीजन और धर्म और जाति देख के नहीं है, लेकिन खौफ इतना तारी है कि हो जाएगा तो आप फिर एक और नया हंगामा शुरू हो जाएगा देश में। और देखिए आप कोलकाता को लेकर इतना हंगामा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो रेप्स हैं वहाँ पर हंगामा नहीं है, क्योंकि सूट नहीं करता। दोनों ही जगह हिंदू हैं ना, पहलवान भी तो हिंदू थी, महिला पहलवान हिंदू नहीं है, महिला पहलवान हिंदू हैं। अभी जो मऊ में हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हिंदू हैं, तो वहाँ हिंदू खून नहीं खोलता है। तो बहुत सेलेक्टिव है हिंदू खून की, उसे कहाँ खोला है। और मुझे लगता है जनता को भी देखना और हमें बात ही करनी है इसमें। और हमारे पास इस समय राहत सिर्फ यही है कि लोग समझ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं,
उन तक हम कैसे पहुँचते हैं, यही इसमें मीडिया की जो भूमिका है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मीडिया और मीडिया में दो मीडिया हैं, वो सब है। उस मीडिया में भी अब ज़बरदस्ती हम देखते हैं कि तमाम तिहाड़ी विहाड़ी जो रहे हैं वो भी कायदे की रिपोर्टिंग मजबूरी में करने लग गए हैं अब। लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया, या यूं कहें कि जो एक सोशल मीडिया है जिस पे नकेल कसने की कोशिश थी, नहीं हो पाई अभी तक, ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में गया, उसी से एक उम्मीद बनती है कि हम इस नरेशन को, आप अच्छी स्टोरी कर रहे हैं मैं उसे शेयर करूं, मेरी अच्छी स्टोरी है आप उसे शेयर करें, इस तरह का अगर साझा बनता है तो नरेटिव हम तोड़ पाएंगे। और यही हमारा काम होना चाहिए बतौर एज अ मीडिया पर्सन, एज अ इंडियन सिटीज़न। बात वही है कि आज इस डबल इंजन सरकार की बुलडोज़र संस्कृति से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बुलडोज़र केवल लोग घरों पर भी नहीं गिर रहा है, चल रहा है, लेकिन उनके परिवारों पर भी चल रहा है। अभी छतरपुर में घटना हुई, ठीक है, उसकी गलती इतनी थी कि उसके पास जमीन तो उसकी थी, मकान का उसने नगर पालिका से इजाज़त नहीं ली, लेकिन गाड़ी रखने की भी इजाज़त कोई नगर पालिका से लेना जरूरत है क्या? सरकार से लेने जरूरत है क्या? बात वही है, आज इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने भारतीय संविधान का पालन न करते हुए तोड़ने का उनका एक मिजाज है, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक हथियार है। और उस राजनीतिक हथियार के आप सब लोग शिकार हैं जो मेरे यहाँ पर विराजमान है। हम सब लोग आपके साथ हैं। और ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जहाँ हिंदू का विश्वास प्राप्त हो, और उस हिंदू का हम समर्थन करते हैं जिस पर मुसलमान भरोसा करें। आज इस देश की आवश्यकता है, हम इस देश में जब तक, जैसा कि कॉमरेड ने कहा कि सीए की लड़ाई में केवल मुसलमान नहीं थे, हम लोग सब थे, मैं खुद गया था। मध्य प्रदेश में जितने भी धरने हुए उनमें अधिकांश में गया था, क्योंकि लड़ाई सबकी है, ये भारतीय संविधान की लड़ाई, ये देश की लड़ाई है। क्या हम इस देश के 16 से 18% लोग को क्या देश निकाला दे सकते हैं? और ये आरएसएस किस तरह से कानाफूसी से ये षड्यंत्र करता है, मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने पूरे देश में ये एक अफवाह फैलाई हुई है, और आजकल व्हाट्सएप आदि पर तो इनको अफवाह फैलाने का इतना बड़ा हथियार मिल गया कि कहा नहीं जा सकता। और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जो यहाँ के कंट्री हेड वगैरह है वो खुद इसमें शामिल है। दुख इस बात का होता है कि हिंदुओं पर खतरा है, और 2045 तक यदि इसी प्रकार का रहा तो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात किसी भी हमारे डेमोग्राफिक के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ये असंभव है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पूर्व हमारे कुरैशी साहब ने इस पर किताब लिखी है, बड़ी डिटेल किताब लिखी है। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र जो है और पूरी जो एक राजनीतिक साजिश है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, इस पर हमें लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये एक चुनाव या 2 चुनाव या 3 चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि इनकी घुसपैठ जो है इतनी गहरी हो चुकी है, इसको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत संकट का काल है, और आपके परिवार पे जो मेरी बहन ने जो कहा कि जिस बच्चे ने जन्म लिया उसने अपने पिता को स्कूल चला गया लेकिन अपने पिता को उससे नहीं देखा, ये ऐसे दर्दनाक घटनाएं जिसका कि हम लोग, हमारे पास हमको शर्म आती है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे न्यायपालिका में क्या इन लोगों को भी समझ में नहीं आती, इनको क्या शर्म नहीं आती जिस प्रकार से बात होती है। लड़ाई लंबी है, हम सब आपके साथ हैं।